मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। और इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम जबेज की प्रार्थना से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जबेज की प्रार्थना बाइबल में एक छोटी लेकिन समर्थित प्रार्थना है जिसे हम सभी को प्रतिदिन करना चाहिए। जबेज की प्रार्थना हमें पहला इतिहास अध्याय 4 उसके 10वें पद में मिलता है, जहाँ जबेज ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तो मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तो मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उससे दिया। यहाँ हम कह सकते हैं कि जबेज ने अपने जीवन में आत्मिक सिद्धांत का इस्तेमाल किया, क्योंकि याकूब अध्याय 4 उसके 2 पद में पवित्र वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, मांगो तो तुम पाओगे, तुमने इसलिए नहीं पाया क्योंकि तुमने मांगा ही नहीं। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन अपने आसपास और समाज की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। इसलिए उस बड़ी आशीष से हम और हमारा समाज वंचित रह जाता है जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। उसके लिए जबेज की तरह साहस के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जबेज ने परमेश्वर से साहस के साथ मांगा। जब उसने परमेश्वर से बड़ी बातों की मांग की और प्रार्थना में बड़े साहस के साथ बड़ी बातों को मांगा, उस बात ने परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न कर दिया। परमेश्वर का दिल आनंद से भर जाता है जब उसके बच्चे, उसकी संतान सिंहासन के पास आकर बड़े साहस से उस पर पूरा भरोसा करते हुए बड़ी बातों की मांग करते हैं। अब हो सकता है कुछ बुद्धिमान लोग कहें, देखो प्रार्थना में यह नहीं मांगना चाहिए, वो नहीं मांगना चाहिए, ऐसे शब्द या वैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और हो सकता है कि धर्म विज्ञान के अनुसार वे सही भी हों, लेकिन हमारा प्रभु किसी भी थियोलॉजी से कहीं बड़ा है, महान है। कई बार हमारे बनाए गए नियम कानून हमारी प्रार्थनामय जीवन को और आत्मिक जीवन को अपंग बना देते हैं। लेकिन यदि हम बड़े साहस के साथ प्रार्थना के कमरे में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर से बड़ी बातों की मांग करते हैं और जिसका संबंध प्रभु के साथ सही होता है और स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और हर प्रकार के सुधार के लिए प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु ऐसे प्रार्थना करने वाली संतान की मनसा को पूरी करता है। जबेज ने अपने देश के लिए मांगा। उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरे देश को बढ़ा और मुझे सचमुच आशीष दे और तेरा हाथ मेरे साथ रहे। जबेज ने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति मांगा। उस समय जमीन जायदाद ही धनी होने की निशानी थी। जबेज ने खुलकर मांगा कि वह केवल धनी होना नहीं चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि परमेश्वर की संगति भी उसके साथ रहे। वो कहता है
तेरा हाथ मेरे साथ रहे। वह परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाना चाहता है। वह अपने तमाम कामों में परमेश्वर के हाथ को महसूस करना चाहता था। जबेस ने परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगा और वह यह भी चाहता था कि परमेश्वर का हाथ उसका मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे, तमाम बुराई से उसे रक्षा प्रदान करे। इस समर्थ प्रार्थना के अंत में जबेस अपना दिल उंडेल कर कहता है, प्रभु मुझे बुराई से बचा रखना कि मैं पीड़ित ना हो जाऊं। जबेस ने जीवन में पाप और बुराई से बचाव मांगा, अर्थात उस पर भी सभी मनुष्य के जैसे पाप का स्वभाव दबाव डालता था। लेकिन उस बुरे स्वभाव में जय पाने के लिए और हर प्रकार के नुकसान से बचे रहने के लिए अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वह एक नम्र व्यक्ति था, इसलिए उसने इस प्रकार की प्रार्थना की। बाइबल बताती है कि और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हमें नहीं बताया गया कब और कैसे, लेकिन हमें मालूम है एक अच्छे पिता के समान हमारा परमेश्वर भी अपनी उस संतान को जो पूरा भरोसा करते हुए नम्रता और साहस के साथ और खुलकर मांगता है, तो पिता परमेश्वर उसके सभी मनोरथों को पूरा करता है। आइए हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के महान बातों की मांग करें और उसके लिए अपने जीवन में महान काम करें। प्रभु हमारे तांबू को चौड़ा कर हमारे जीवन में और भी बहुत आत्माओं को बचाने का सुअवसर प्रदान करे और उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। हमें भी जबेस की तरह अपने जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के शुभ संदेश द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष दें और इस शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की दया, शांति और अनुग्रह हम सबों को आज से सदालों मिलता रहे। आमीन।